हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के 5th पार्ट में। अभी तक हमने देखा व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, उसके बेसिक एप्लीकेशन और आईटी गैजेट्स। तो 5th पार्ट आज हमारा है। आज हम देखेंगे यहाँ पे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर को एक नया दिशा देने के लिए कंप्यूटर को कई जनरेशनों में डिवाइड किया गया है। जैसे जैसे नया अपडेट देता गया है वैसे वैसे इसको नए जनरेशन में डिवाइड करता चले गए हम। तो डेवलप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के विकास में आर डिवाइड इन द मेनी फॉर्म्स ऑफ जनरेशन, मतलब जनरेशन को कई रूपों में डिवाइड किया गया है। तो हम देखते हैं कितने रूपों में इसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन हमारा कब आया था? 1945 में, और 1955 तक ये चला था। अभी हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि 1945 के पहले दो युग आए थे। एक 1945 इलेक्ट्रॉनिक युग और मैकेनिकल युग, याद है? इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल। एक 1945 के पहले था, एक 1945 के टाइम में आया था। ये हमारा पिछले वीडियो में था। इसको पूरा देखने के लिए आप पिछले वीडियो को एक बार जाके देखो, उसके बाद इसको देखो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जनरेशन। इन द फर्स्ट जनरेशन, मतलब फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर्स इन हैड बीन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर में यूज किया गया वो था वैक्यूम ट्यूब, एंड विच मेक्स अ कंप्यूटर पॉसिबल टू द कैलकुलेट। मतलब फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया जिसने कंप्यूटर को एक गणना करना संभव करा, मतलब पॉसिबल करा। ठीक है, पॉसिबल टू कैलकुलेशन। इन दिस जनरेशन, मतलब इस जनरेशन में कंप्यूटर आर यूज साइंटिफिक एप्लीकेशन। इस जनरेशन में इस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग केवल वैज्ञानिक एप्लीकेशन के लिए किया जाता है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डन द मशीन लैंग्वेज लाइक IBM 701, ENIAC का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेट एंड कैलकुलेशन। ओके, मतलब कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग, ये जो इस जनरेशन का कंप्यूटर का उपयोग साइंटिफिक एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग मशीनी स्तर पर, मतलब मशीनी स्तर की भाषाओं को पढ़ने के लिए, जैसे IBM, ये सब मशीन लैंग्वेज पे यूज होती हैं। IBM 701। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे देखते हैं सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन हमारा कब आया था? 1955 से 1964 में। तो सेकेंड जनरेशन ऑफ दिस कंप्यूटर यूज्ड फॉर ट्रांजिस्टर, मतलब फर्स्ट में क्या यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब, और सेकंड में यूज किया गया ट्रांजिस्टर। यूज्ड बाय विलियम स्कॉटली, मतलब जो ट्रांजिस्टर था उसको यूज करने वाले विलियम स्कॉटली थे। विच मेड द साइज ऑफ कंप्यूटर ए लिटिल कंसाइज एंड फास्टर, मतलब जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो थोड़ा बड़ा था कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर जो था वो शेप और साइज, मतलब आकार में थोड़ा छोटा और तेज कर दिया उसकी स्पीड को। स्पीड मतलब इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड फॉर साइंटिफिक एप्लीकेशन। ऊपर भी साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज हो रहा था, बट ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यहाँ पे कॉमर्शियल एप्लीकेशन, मतलब वाणिज्य एप्लीकेशन, मतलब व्यवसाय या व्यावसायिक एप्लीकेशन में यूज किया। जैसे इसमें यूज की जाने वाली लैंग्वेज कौन सी थी? हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज IBM 730, मतलब 7030, हेनवेल 400। प्रोग्रामिंग में हाई लेवल लैंग्वेज को यूज किया गया, और IBM 7030, हेनवेल 400। यहाँ तक क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन क्या है? 1964 से 1974 तक हमारा थर्ड जनरेशन चला था। इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के तीसरी पीढ़ी या तीसरा जनरेशन में, इन दिस यूज्ड इट हैड बीन
यूज द इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट को कौन यूज किया था? जैक क्लीव। इसका यूज कौन किया था? जैक क्लीव। मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज जैक क्लीव ने किया था। विच मेड इज द फास्टर कंपेरेटिवली एंड रिलायबल एज वेल। मतलब कंपेयर टू फर्स्ट से बेहतर सेकंड था, सेकंड से बेहतर थर्ड है। मतलब कंपेयर टू सेकंड जनरेशन को इसने यहाँ पे इस जनरेशन के जो मतलब कंप्यूटर को थोड़ा भरोसेमंद और थोड़ा तेज समझा गया। इन दिस जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड फॉर द साइंटिफिक एंड कॉमर्शियल, वैज्ञानिक और व्यावसायिक, इंटरैक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब इंटरैक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन में यूज किया गया। प्रोग्रामिंग वाज डन बाय हाई लैंग्वेज। मतलब प्रोग्रामिंग के लिए हाई लैंग्वेज को यूज किया गया, जैसे कोबोल, फॉरटेन एंड बेसिक, ओके, एक्सेट्रा। फोर्थ जनरेशन हम देखते हैं। फोर्थ जनरेशन कब आया? तो फोर्थ जनरेशन 1975 से 1989, 1975 से 1989 तक था। ये हमारे फोर्थ जनरेशन का कार्यकाल था। इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में इट हैड बीन यूज्ड, क्या यूज किया गया? माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, ओके। इनसाइड द वर्क ऑफ बेटर कंपैरेटिवली, मतलब माइक्रो प्रोसेसर का यूज करके ये काम को थोड़ा बेहतर तरीके से करने के लिए यूज किया गया। इट इज द मोस्ट रिलायबल एमंग एंड वेरी शॉर्ट इन साइज। मतलब इस टाइप के जो कंप्यूटर थे ये थोड़े साइज में छोटे हो गए और ये इजिली हम पोर्टेबल एनीवेयर, मतलब हम कहीं भी लेके जा सकते हैं एज यू वांट, जहां आप चाहते हो, ओके। इन दिस जनरेशन कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर द साइंटिफिक, वैज्ञानिक, कॉमर्शियल और इंटरैक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड नेटवर्क एप्लीकेशन। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 साइंटिफिक, कॉमर्शियल, इंटरैक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड द नेटवर्क एप्लीकेशन। प्रोग्रामिंग के लिए क्या यूज किया? हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे IBM PC, ये प्रोग्रामिंग में यूज होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, ओके। देखते हैं फिफ्थ जनरेशन, ओके। हम देखते हैं फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन क्या था? 1908 मतलब 89 से आज की डेट तक, मतलब प्रेजेंट जो इस टाइम में चल रहा है, 1989 से चल रहा है प्रेजेंट टाइम तक। यहाँ पे देखते हैं हम, दिस इज द जनरेशन, इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में, वेयर द कंप्यूटर्स आर असाइन ऑटोमेटिक एंड इंटेलिजेंस। मतलब यहाँ पे जो कंप्यूटर था फिफ्थ जनरेशन का, ये ऑटोमेटिक अपना IQ, मतलब ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस, दे आर यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया। वेयर द विल यूज द ओन IQ टू द सॉल्व द प्रॉब्लम एट द एंड। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने खुद का ब्रेन का यूज करता है और शुरू से लेके अंत तक किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ओके। इन दिस जनरेशन कंप्यूटर्स आर यूज द साइंटिफिक, इस जनरेशन के कंप्यूटर का यूज साइंटिफिक, कॉमर्शियल, इंटरैक्टिव एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड मल्टीमीडिया एंड नेटवर्क एप्लीकेशन। प्रोग्रामिंग के लिए इसने हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम का यूज किया, सच एज C#, जावा, पाइथन। ये पाइथन बाद में पढ़ना पड़ेगा। जावा का एक स्पेशल पूरी बुक आती है, इसका एक अलग कोर्स होता है जावा का, वैसे पाइथन का एक बुक अलग से आती है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक आप इसको रिवाइज करके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।